सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर, नेक्स्ट क्लास, एंड रिकैप करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों समझ करके ही चलेंगे, रखने में कुछ नहीं पड़ा है। ठीक है, अगर एक बार इन पॉइंट्स को आप ग्रास्प कर लेते हैं, अंदर तक समझ आता है, तो मैं ये दावा देता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी भी इन्हें भूल नहीं पाएंगे, कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये समझ आ चुका है। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ अंदर से समझने का, और आराम आराम से क्लास को मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ। अगर किन्हीं को बहुत प्रॉब्लम होगा तो आप 2x में देख लीजिए, है ना, 2x करके। तो मैं आराम से क्लास को लेकर के आगे बढ़ूँगा। तो रिकैप करते हैं, पिछले क्लास में हमने पर्सन की बात की थी। दोस्तों जब रटते हैं पर्सन को तो बच्चे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, एक कन्वर्सेशन के दौरान दो पार्टीज़ होती है जिनके बीच में बात होता है। फर्स्ट पार्टी जब लैंग्वेज को शुरू करता है तो उस टाइम पर फर्स्ट पर्सन वो खुद है, बट अगर सेकेंड पार्टी, ध्यान से सुनना इस बात कि लैंग्वेज के दौरान जब सेकेंड पार्टी कुछ बोलना शुरू कर रहा है तो उस टाइम पर सेकेंड पार्टी फर्स्ट पर्सन है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट पर्सन कौन है? जो कुछ बोल रहा है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगातार, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उस टाइम पर फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, बट अगर आप कुछ रिप्लाई दे रहे हैं या कुछ भी बोलना शुरू कर रहे हैं सामने से, उस टाइम पर फर्स्ट पर्सन आप हैं। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लो कि कन्वर्सेशन हमारे और आपके बीच में हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में हो रहा है। कोई तीसरा भी पर्सन हो सकता है जो सुन रहा है उन कन्वर्सेशन को, बट उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उससे बात नहीं हो रहा है, बातचीत उससे उसको कुछ एक्चुअल में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस वो सुन रहा है, हो सकता है। तो क्या उसको सेकंड पर्सन बोलेंगे? क्योंकि रटते वक्त तो हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, तो हो सकता है वो भी सुन रहा है, लेकिन वो सेकंड पर्सन नहीं है। अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, जैसे अभी भी बोल रहा हूँ, तो वो थर्ड पर्सन है, इसलिए मैं वाह वाह करके बोल रहा हूँ उसको। समझ रहे हैं कि कन्वर्सेशन में उसका थर्ड इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अगर बात करूँ उसके बारे में, तो यानी कि वो सिंपल है, थर्ड पर्सन वो है जो कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है। जब कन्वर्सेशन हो रहा है दो पार्टीज के बीच में, तो वो दो पार्टीज के अलावा कोई और है। क्लियर तरीके से मैंने समझाया है, इसको आराम से समझ लो। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में, ऐसा ठीक नहीं लगता है ना। क्लियरली समझ लो इसको। तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन खुद को कैसे पॉइंट करता है, आई बोल करके। अगर एक होता है तो, और एक से ज़्यादा होता है तो पॉइंट करता है वी बोल करके, तो उसी को बोल देते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर अगर होता है तो उसके तरफ पॉइंट करके बोलता है यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू। ठीक है, तो हमने पिछले क्लासेस को किया था, एक बार मैं बोल देता हूँ उसे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई नेम, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। तो अगर आई का बात उठ रहा है, जब आई आया तो आई से रिलेटेड और सारी चीज़ें आई, यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो अब हो सकता है मैं अपने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का बात करूँ। ठीक है, कि ये मेरा घर है, ठीक है, उसने मुझे पीटा, तो बेसिकली मैंने ये किया, वो किया, मैं अपने से रिलेटेड अब बात शुरू करूँगा अपना। तो आई आया, अब इसमें इंग्लिश में इन चीज़ों को पकड़ लेना। वैसे मैं एक यहाँ पर स्क्रीन में एक टेबल लगा दूँगा, ठीक है, इसको आराम से पकड़ लेना कि आई है, तो आई से रिलेटेड जो पोजेशन है, POSSION, आप लोग पोजेशन को समझ लो। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, कि आई अपने से रिलेटेड जिसमें उसका अधिकार होगा, उसको क्या बोल करके बोलेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड है। उसका घर है ना, आई का घर यानी कि मेरा घर, तो मेरा घर, मेरा बैग, मेरा बॉक्स, मेरा जूता, मेरा स्कूल, मेरा ये, मेरा वो, मतलब मेरे से रिलेटेड। तो आई का जिस चीज़ में अधिकार है वो माई करके बोलेगा उसको। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं?
उसमें पॉइंट वो कैसे करेगा, माई मोबाइल फ़ोन, माई कंप्यूटर, माई कार, माई होम, वो अपने आप अपने अधिकार वाले चीज़ों को माई करके बोलेगा। और सेकंड पर्सन का जो अधिकार का चीज़ें होगा वो उसको योर करके बोलेगा। तो आई से माई आया है ना, और यू से योर, और वी से आवर। जब हम लोग बोलते हैं एक साथ कि ये हमारा स्कूल है, तो इस स्कूल पर अधिकार किसका है, हम लोगों का है ना। तो हमारा बोलो या हम लोगों का बोलो, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आवर। उसी तरह से जो कुछ तुम्हारा है तो योर, आप लोगों का है तो भी योर, क्योंकि तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, सबका क्या होता है इंग्लिश में, यू ही होता है। तो यू से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि यू पर जिसका अधिकार है, ये बात समझ आए, यू का जिस पर अधिकार है तो उसको योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, योर। और वी से आवर, ठीक है। एंड अब आते हैं थर्ड पर्सन की ओर कि ही सी इट और कोई नेम। तो अगर ही से रिलेटेड कोई चीज़ है, थर्ड पर्सन उंगली करके बोलते हैं कि उसका घर, ठीक है, हिज होम, अगर बॉय है तो, है ना, हिज का, ऐसे करके जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड है तो हिज करके बोलते हैं। समझ गए। मेन वर्ड यहाँ पर है पोजीशन, जिस पर उसका अधिकार है, इसको समझ लेना, ठीक है। ग्रामर का ये टर्म होता है। सो अब अगर कोई लड़की है तो हर घर, है ना, सॉरी, हर होम, हर कार, ठीक है। और कोई अलग ही, मतलब कि कोई जानवर है या वस्तु है ना, कुछ भी है तो इट्स, ठीक है। इट्स से क्या बना दिए, इट्स। समझ आ रहा है। अच्छा, राम का, अब यहाँ कोई नाम ले लिए तो वहाँ पर क्या करना होता है, राम एपोस्ट्रॉफी एस, राम का पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे राम का घर, राम्स होम, राम एपोस्ट्रॉफी एस, राम का ना, राम का एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब का होता है, राम का होम, राम्स होम, राम का घर, राम्स हाउस या राम्स होम, राम का फ़ोन, राम्स फ़ोन, राम का कंप्यूटर, राम्स कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे करके। तो मैं टेबल को लगा दूंगा, इधर से वो टेबल आएगा, मैं इधर से चले जाऊंगा, आप देख लेना, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या समझने वाली बात है, पोजीशन में क्या होता है दोस्तों कि दो तरह का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। यानी कि जैसे बोलते हैं माई होम, सही है, माई होम, मेरा घर। बट इस मेरा को दिखाने के लिए, यानी कि पोजीशन को दिखाने के लिए और भी कुछ वर्ड है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, यह मेरा घर है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई होम, सही है, ठीक है। बट अगर बोलेंगे यह घर मेरा है, ध्यान से सुनिएगा, जब बोलते हैं यह मेरा घर है तो दिस इज माई होम। बट अगर बोलते हैं यह घर मेरा है, ठीक है, तो दिस होम, यह घर को पहले लिखेंगे, है ना, यह घर को लिखेंगे, दिस होम, फिर लिखेंगे इज, और माई नहीं लिखेंगे, वहाँ क्या लिखेंगे, माइन, MINE। यानी कि सेंटेंस में जब सबसे लास्ट में जो पोजीशन को दिखाने वाला जो वर्ड है वो आता है, तो वो वर्ड समझ आ रहा है मेरी बात को, तो वो पॉजेसिव वर्ड है, ठीक है, कि दिस होम इज माइन, ठीक है, दिस काउ इज माइन, दिस हाउसेज आर माइन या आवर्स, है ना, दिस कार्स आर आवर्स, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। क्या आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहेंगे? तो बेसिकली दोस्तों, मैं ग्रामर को उतना अभी टच करके चल रहा हूँ जो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी का पूरा फोकस इस पर है कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएं। तो ग्रामर को अभी मैं उतना ही लेकर के चल रहा हूँ जितना स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
आपको यहाँ कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करवाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आप ध्यान दे करके, है ना, जल्दीबाजी में ये नहीं कि रट लिए और एग्ज़ाम में लिख करके आना है, बस भूल भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप पूरा अपना टाइम लगा सकते हैं समझने, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल है, जैसे अभी मैंने कहा था कि दिज हाउसेज आर माइन, तो उसमें अब समझ लेते हैं, है ना। तो आई से माई और माइन दो चीज़, यू से योर और योर्स, ठीक है, लास्ट में अगर यूज करेंगे तो योर्स, एंड वी से आवर और आवर्स, ही से हिज और हिज, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप भी हिज और ऑब्जेक्टिव टाइप भी इज, और सी से हर और हर्स, इट से इट्स एंड राम से राम्स, या डायरेक्ट अगर लास्ट में यूज करेंगे तो राम ही लिखना पड़ेगा, आर ए एम राम, ऑफ राम करके बोल देते हैं, है ना। यह घर राम का है, दिस इज़ राम्स हाउस, या ऐसे बोलेंगे यह घर राम का है तो दिस इज़ द होम ऑफ राम, ठीक है, दिस इज़ द फोन ऑफ राम, दिस इज़ द कंप्यूटर ऑफ राम, समझ आ रहा है, दिस इज़ द वॉइस ऑफ राम, राम की आवाज़ है ना। तो क्या आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से वर्ड है। अच्छा, एक और वर्ड कि जब फर्स्ट पर्सन, है ना, पर्सन, तीनों पर्सन का मैं बात करूँगा, कि जब पर्सन कुछ करता है, ठीक है, तो वो खुद सब्जेक्ट है कि मैंने खाया या मैं वहाँ गया, इस तरह से जब बोलते हैं, यानी मैं कुछ कर रहा हूँ, तुमने यह किया, तुमने उसे पीटा, ठीक है, उसने मुझे पीटा या उसने उसे पीटा, तो किसी ने कुछ किया, जिसने जो किया, है ना, जो करने वाला है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो पर्सन जब सब्जेक्ट बनता है तो वो आई बोल करके, एक ही एग्जांपल देता हूँ पहले, कि जैसे मैं जब सब्जेक्ट हूँ तो आई बोलूँगा खुद को, ठीक है, मैं जो जब सब्जेक्ट हूँ तो आई बोलूँगा खुद को, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट हूँ, समझाता हूँ, कि मैंने पीटा, तो पीटने वाला मैं हूँ, तो इसलिए मैं सब्जेक्ट हूँ, बट अगर किसी ने मुझे पीटा तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। ये बात समझ आ रहा है कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, बट किसी ने कुछ किया उस और मेरे पर असर आया, ठीक है, किसी ने मुझे कुछ किया तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो जब मैं सब्जेक्ट हूँ मैं आई यूज करता हूँ, और जब मैं ऑब्जेक्ट हूँ मैं मी यूज करता हूँ, खुद से रिलेटेड, समझ रहे हैं। उसी तरह से सामने वाला जब सब्जेक्ट है तो यू यूज करता है, और जब ऑब्जेक्ट है तो भी यू यूज करता है। देखो सेकंड पर्सन थोड़ा आसान है कि सब चीज़ में यू ही आ जाता है ना उसमें। तो हिंदी में ही बोल दूँ कि तुमने पीटा और तुम्हें पीटा गया, या उसने तुम्हें पीटा, तो तुमने और तुम्हें हो गया, है ना। उसी तरह मैंने और मुझे हो गया। तो सेकंड पर्सन में भी यू और यू, और थर्ड पर्सन में ही से क्या बन गया, हिम, उसने पीटा उसे पीटा, तो ऐसे करके उसे का हो गया हिम, ठीक है। सी से हर, ठीक है, इट से इट ही होगा, और राम से राम ही होगा, मतलब नाम से नाम ही होगा, ठीक है। और आवर से क्या होगा, आवर से होगा अस, ठीक है, कि हमें पीटा मान लो तो अस, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी जो भी मैंने तीन है ना वर्ड्स बताएं, एक ही में सबको डालता हूँ। आई से क्या क्या बताया था, आई, माई, माइन और मी, ठीक है। यू से योर, योर्स और यू, और वी से आवर, आवर्स और अस, एंड ही से इट से ही से हिज, हिम, सी से हर, हर्स, यही था, हर्स, हर, एंड इट से इट्स, इट, ठीक है। एंड राम, मतलब नाम से तो नाम ही होता है। अच्छा, दे भी छूट रहा है यहाँ पर, तो दे से देयर, ठीक है, देयर, देयर्स, ठीक है, और डैम, क्या क्या, दे से देयर, देयर्स,
ठीक है, यानी उनका उनका और them मतलब उन्हें, ठीक है, ये है। मैं वैसे टेबल दे दूंगा, आप अगर टेबल को देख लेते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको आराम से समझ लीजिए, ठीक है, आराम से याद कर लीजिए। अगर हिंदी टू इंग्लिश मतलब हिंदी में समझने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं स्पीकिंग क्लास में। ये मतलब नहीं है कि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें, क्योंकि सोचो आप ही कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर फ्लुएंटली बोलने का मतलब क्या है कि आप सोच रहे हैं माइंड में हिंदी और फिर उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं और तब बोल रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं, तुरंत, है ना, जिस टाइम बात कर रहे हैं उस टाइम ही कुछ सोच रहे हैं और तुरंत बोलते भी चले जा रहे हैं। बीच में कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई ट्रांसलेटर नहीं है, तो मज़ा आएगा बात करने का। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि हम हिंदी लिख रहे हैं और फिर इंग्लिश का ट्रांसलेशन करवा रहे हैं, उसका कोई वो नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने इस समझ नाम के चीज़ को बीच में लाया है कि आप समझो, इंग्लिश में ही समझ लो तो बोलते चले जाओ, क्या दिक्कत है। कि अभी मैंने समझा दिया कि यू से योर होम, है ना। अब आप हिंदी में इसको चाहते तो हम आपको वर्ड लिखवा करके बोलते हैं कि जब भी आपका रहे तो इंग्लिश में योर बोलेंगे, है ना, पीछे आपका रहे तो योर्स बोलेंगे, ऐसे करके हम रटवा भी सकते थे, बट नहीं, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि जब बीच मतलब कि एक दो एग्जांपल दे करके अभी मैंने समझाया ही, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर इसको मैं एक बार रिकैप कर दूंगा थोड़े टाइम में, है ना, फटाफट, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।